गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़। जोड़, जब दो वर्णों का जोड़ होता है तो वो संधि कहलाता है। वर्णों का जोड़ कब होगा? देखो, दो शब्दों को अगर हमें जोड़ना है तो हमें क्या करना होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को परस्पर जोड़ना पड़ेगा। और इनको जोड़ने में इन वर्णों में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, कुछ विकार आएगा। यही परिवर्तन, यही बदलाव संधि कहलाता है। अर्थात दो वर्णों को परस्पर मिलाने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे शरण, आगत, ये दो शब्द हैं। इन्हें हमें परस्पर जोड़ करके एक शब्द बनाना है। तो शरण का अंतिम वर्ण हमारा है आ, ह्रस्व आ, और आगत का पहला वर्ण है आ, दीर्घ आ, है ना। तो अ और आ, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा दीर्घ आ बन जाता है और शरण आगत जुड़ करके शरणागत बन जाता है। यहाँ पर अ और आ, इन दो वर्णों का मेल हुआ, यानी इन दो वर्णों में संधि हुई। इसी तरह से अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे यथा, उचित। ये दो शब्द है, पहला है यथा और दूसरा उचित। अब हमें इन्हें जोड़ करके एक शब्द बनाना है। तो यथा का अंतिम वर्ण है आ, दीर्घ आ, और उचित का पहला वर्ण है उ, ह्रस्व उ। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आ और उ का मेल होगा, और आ और उ का मेल होने पर ये दोनों मिल करके परस्पर ओ बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में यथा उचित को जब हम एक साथ लिखते हैं तो यथोचित, ओ की मात्रा था पर लग जाती है, यथोचित ये शब्द बन जाता है। यहाँ पर यथोचित में दो वर्णों का मेल हुआ, आ और उ का। ये वर्णों का मेल जो आ और उ का हुआ और इससे जो विकार उत्पन्न हुआ, दोनों मिलकर के ओ बन गए, यही हमारी कहलाती है संधि। इस प्रकार से संधि की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने पर उनमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब पहले हम समझते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वरों का मेल होना, स्वरों की संधि होनी। अर्थात जब परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर हों, ऐसी स्थिति में हमारी स्वर संधि होती है। यानी दो स्वरों के मेल से जब परिवर्तन या विकार होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। अब हम समझते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या है। देखो, जब दो समान स्वरों का मेल होता है, चाहे वो स्वर समान स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ह्रस्व और दीर्घ से क्या मतलब है? जैसे अ, ये हमारा ह्रस्व है और आ ये हमारा दीर्घ है। ई ह्रस्व है, ई दीर्घ है। उ ह्रस्व है और बड़ा उ दीर्घ है। तो आ के साथ आ का, ई के साथ ई का, उ के साथ उ का मेल हो, यानी समान स्वरों का मेल हो, चाहे कोई भी इन दोनों समान स्वरों में से चाहे पहला या दूसरा कोई भी ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है। तो दो समान स्वरों के मेल से जो विकार होता है उस तब हमारा दीर्घ स्वर बनता है। जैसे अ और आ का मेल दीर्घ आ बनेगा।
अब इसमें हमारा पहला वर्ण दीर्घ आ, दूसरा ह्रस्व आ हो सकता है, दोनों ही ह्रस्व आ हो सकते हैं, दोनों ही दीर्घ आ हो सकते हैं, या पहला ह्रस्व आ और दूसरा दीर्घ आ हो सकता है, लेकिन होगा आ ही। या इसी तरह से ई में है, दोनों ही ह्रस्व ई हो सकते हैं, पहला ई ह्रस्व, दूसरा दीर्घ ई हो सकता है, दोनों ही दीर्घ ई हो सकते हैं, या फिर पहला दीर्घ ई और दूसरा ह्रस्व ई हो सकता है। इसी तरह से ऊ में भी है, दोनों ही ह्रस्व ऊ हो सकते हैं, दोनों ही दीर्घ ऊ हो सकते हैं, या कोई एक ह्रस्व ऊ और कोई एक दीर्घ ऊ हो सकता है। हर स्थिति में उसी स्वर का दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे अ और आ के मेल से आ, ई और ई के मेल से ई, उ और ऊ के मेल से ऊ। अब इसका हम उदाहरण समझते हैं। जैसे अ और आ दोनों ही यहाँ पर ह्रस्व अगर हो, जैसे मत अनुसार, मत अगर हम देखें तो मत का अंतिम वर्ण हमारा आ है, और अनुसार इसका पहला वर्ण हमारा आ है, दोनों ही ह्रस्व आ है, और जब हम इनका मेल करते हैं तो दोनों ह्रस्व आ मेल करके दीर्घ आ बन जाते हैं, और ये मत अनुसार जब हम इसे जोड़ते हैं तो मतानुसार हो जाता है। इसी तरह से सत्य आग्रह, सत्य का अंतिम वर्ण हमारा ह्रस्व आ है, और आग्रह का पहला वर्ण दीर्घ आ है। अ और आ का मेल दीर्घ आ बनाता है, और इस तरह से सत्य आग्रह का मेल होने पर सत्याग्रह बनता है। इसी तरह से विद्यार्थी, विद्यार्थी अगर हम पढ़े तो विद्या यहाँ पर दीर्घ आ है, विद्या का अंतिम वर्ण, और अर्थी का पहला स्वर ह्रस्व आ है। तो आ और आ का मेल होने पर दीर्घ आ बनेगा, और विद्या प्लस अर्थी ये हमारा विद्यार्थी बन जाता है। इसी तरह से अगर दोनों ही दीर्घ आ हो, जैसे महा आत्मा, महा में अंतिम वर्ण दीर्घ आ है, और आत्मा का पहला वर्ण दीर्घ आ है, दोनों के मेल से बनता है महात्मा। इसी तरह से वार्ता आलाप, ये बन जाता है हमारा वार्तालाप। इसी तरह से ई की हम बात करते हैं, दोनों ह्रस्व ई हैं, जैसे रवि और इंद्र। रवि का अंतिम वर्ण ई है, ह्रस्व ई, और इंद्र का पहला वर्ण भी ह्रस्व ई है। ई और ई का मेल से दीर्घ ई बनता है, और रवि प्लस इंद्र मिलके रवींद्र बन जाता है। इसी तरह से पहला अगर ह्रस्व ई है और दूसरा दीर्घ ई है, इन दोनों का हम मेल करें, जैसे मुनि ईश्वर या परीक्षा। परी का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है, और ईक्षा का पहला वर्ण पहला स्वर दीर्घ ई है। तो परीक्षा ये दोनों मिल करके परी का ई और ईक्षा का ई, ये दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनाते हैं, और ये बन जाता है परीक्षा। इसी तरह से गिरी, गिरी में अंतिम स्वर हमारा गिरी का ह्रस्व ई है, और ईश का दीर्घ ई, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनाएंगे। इनमें जो विकार होगा उससे दीर्घ ई बनेगा, और गिरी प्लस ईश ये बन जाएगा गिरीश। अब हम बात करते हैं ऊ की। सेम इसी तरह से ऊ और ऊ दोनों ह्रस्व ऊ का मेल भी दीर्घ ऊ बनाएगा। जैसे वधु उत्सव, वधु का अंतिम स्वर है हमारा ह्रस्व ऊ, और उत्सव का पहला स्वर है ह्रस्व ऊ, दोनों मिल करके वधु उत्सव, अगर इनको जोड़ करके हम एक शब्द बनाते हैं तो ऊ और ऊ का मेल बनाएगा वधूत्सव, धा पर बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से भानु, भानु का अंतिम स्वर है हमारा ऊ, ह्रस्व ऊ, और उदय का पहला स्वर है ह्रस्व ऊ, दोनों ह्रस्व ऊ मिल करके दीर्घ ऊ बनाएंगे, और ये हो जाएगा भानुदय। इसी तरह से सिंधु ऊर्मी, सिंधु का अंतिम स्वर ह्रस्व ऊ है, और ऊर्मी का पहला स्वर दीर्घ ऊ है। तो सिंधु और ऊर्मी इन दोनों का ऊ मिल करके दीर्घ ऊ बन जाएगा,
और ये हो जाएगा सिंधूर्मी। इसी तरह से अगर दोनों ही दीर्घ ऊ हो, जैसे भू ऊर्जा, भू में अंतिम स्वर हमारा दीर्घ ऊ है और ऊर्जा का पहला स्वर हमारा दीर्घ ऊ है। इस स्थिति में भी दीर्घ ऊ ही बनेगा दोनों ऊ के मेल से, और ये बन जाएगा भू ऊर्जा मिलकर के भूर्जा। इस तरह से स्वर संधि में हमने देखा दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होता है, और समान स्वरों के मेल होने से उनमें जो विकार होता है उसी स्वर का दीर्घ स्वर बनता है। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने इसे समझा। दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि है।